बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे YouTube राधा स्वामी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख देना जी। बाबा जी अभी सिंगापुर में हैं और अपना रूटीन चेकअप करवाने गए हुए हैं। आज की इस साखी में हम संगत को बाबा जी के उस सबसे बड़े संदेश को सुनाने जा रहे हैं, जिसको अगर संगत ने अनुशासन किया तो संगत अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लेगी। यह संदेश आपकी दुनियावी संपत्ति के नुकसान के लिए नहीं बल्कि रूहानी तरक्की यानी कि परमार्थ में होने वाले नुकसान से बचने के लिए है। बाबा जी ने सेवादार की ऐसी व्याख्या की गई है जिसने बाबा जी से गुस्सा होकर बाबा जी की शिकायत करने के लिए बाबा जी के भाई को चिट्ठी लिख दी थी। इसके बाद हम आपको एक और साखी के बारे में बताएंगे जिसमें आप जानेंगे कि एक कमाई वाले सत्संगी की जब मृत्यु होती है तो कौन सा अद्भुत चमत्कार होता है। इसलिए संगत से विनती है कि साखी को आखिर तक जरूर सुनो जी। संगत जी, वह कौन सी गलती है जो नाम लेने के बाद करनी तो क्या सोचनी भी नहीं चाहिए, और गलतियों की माफ़ी शायद मिल भी जाए, लेकिन इस एक गलती की माफ़ी ना किसी को मिली है और ना ही मालिक आगे किसी को देगा। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना कि वो कौन सी गलती है जो नाम लेने के बाद नहीं करनी चाहिए। 1947 की बात है। एक सत्संगी था जिनका नाम था हुक्म सिंह। उनका जीवन अनुशासन और श्रद्धा की मिसाल था। वे एक क्षण भी बेकार नहीं बैठते थे, यानी कि खाली नहीं बैठते थे। दिन भर तन मन से सेवा करते थे और रात को पूरी एकाग्रता से भजन सिमरन में लीन हो जाते थे, और बहुत मान सम्मान देती थी संगत उनको, क्योंकि सभी जानते थे इस जीव पर सतगुरु की विशेष कृपा है। कमाई में गहरे और सेवा में आगे रहने वाले हुक्म सिंह धीरे धीरे सतगुरु के इतने करीब हो गए कि वह ब्यास डेरे ही रहने लग गए। उनका घर वहीं बन गया। दिन सेवा में, रात सुमरन में बिताने लगे। संगत जी, ऐसे संपर्क बहुत कम देखने को मिलता है, और इसी लगन के चलते एक दिन ऐसा आया कि उनके अंदर का आध्यात्मिक पर्दा खुल गया। अंदर की झलक पाने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जैसे एक झोपड़ी में हाथ ही नहीं समा सकता, वैसे ही कमजोर मन बड़े रहस्य और सहन नहीं कर पाता। यही हाल हुक्म सिंह का हुआ। वह जो कुछ भी अनुभव करते थे अगले दिन सबको बता देते थे, संगत में बांटने लगते। ये एक बड़ी भूल थी। गहराई की चीजें यदि समय के बिना प्रकट की जाए तो उसका असर उल्टा होता है। सतगुरु को जब यह बात पता चली तो उन्होंने हुक्म सिंह को पास बुलाया और बड़े प्रेम से समझाया। हुक्म सिंह, अंदर ही रखना जो अंदर की चीजें हैं, बाहर नहीं उल्लेखना। लेकिन हुक्म सिंह उस समय आत्म अहंकार से भर चुका था। उसने जवाब दिया, महाराज, इस समय अगर चारों वेदों का दाता भी मेरे सामने आ जाए तो वह भी मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। बस यह कहने की देर थी। जैसे ही उन्होंने यह शब्द कहे, सतगुरु ने कृपया का हाथ पीछे खींच लिया और परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था। जो शब्द उन्हें अंदर से सुनाई देते थे, जो अनुभव उन्हें होते थे,
वह सब बंद हो गए। हुकम सिंह ने बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार। अंदर का प्रकाश जैसे ही बुझ गया और सब हुकम सिंह को यह एहसास हुआ कि यह सब सतगुरु की वजह से हुआ है। तो हुकम सिंह को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अब मैं चाचा जी को यानी बड़े महाराज जी के छोटे भाई को चिट्ठी लिखूंगा और अपनी बात बताऊंगा। उसने चिट्ठी लिखी या नहीं ये किसी को नहीं पता चला, लेकिन वह नाराज होकर डेरा छोड़कर अपने गांव वापस लौट गया। समय बीतता गया। फिर 1948 में सतगुरु बड़े महाराज जी ने अपना चोला छोड़ दिया। तो हुकम सिंह महाराज जी यह सुनकर उसने चोला छोड़ दिया, वो डेरे आ गया वापस और वहीं रहने लगा। लेकिन अब जीवन में सुकून नहीं था। उनकी बीबी रुक्को से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हर बात पर झगड़ा होता, दोनों के बीच तनाव बना ही रहता। एक बार बीबी रुक्को को काले की गांव में किसी साधु को भेजने की जरूरत पड़ी। उसी समय सतगुरु सरदार बहादुर सिंह जी ने खुद कहा, हुकम सिंह को काले की भेज दो। बीबी ने बात मान ली और हुकम सिंह को वहां भेज दिया गया। अब काले की में हुकम सिंह के पास कोई विशेष सेवा नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को फिर से साधना में झोंक दिया। अब उनका दिन 3 चीजों में बीतता था। नियमित रूप से बिना नांगा भजन सिमरन करना, पोथी पढ़ना और छोटी मोटी सेवा करना। संगत जी, भले ही हुकम सिंह के अंदर का आध्यात्मिक द्वार एक समय के लिए बंद हो गया था, लेकिन उसने कभी भी भजन सिमरन से मोह नहीं तोड़ा था। वह रोज नाम का जाप करता, सच्चे मन से सिमरन में समय देता और अपनी कमाई फिर से जोड़ने में लगा रहता। वक्त बीतता गया। जब उसके शरीर ने उसका साथ देना बंद कर दिया, वह बीमार रहने लगा। मालिक की रहमत फिर से चल पड़ी। सतगुरु ने उसे अपने पास बुलवाया। उसी समय की बात है जब सतगुरु महाराज को आगरा जाना था। उन दिनों बीबी रुक्को भी शब्द में गहराई से जुड़ी हुई थी और खुद महाराज जी रोज उन्हें देखने जाया करते थे। सतगुरु ने सोचा, बीबी रुक्को से मिलकर हुकम सिंह का भी हाल ले लूंगा। अभी सतगुरु उनके पास से चलने ही वाले थे कि हुकम सिंह खुद वहां आ पहुंचे। महाराज जी ने उसे देखा तो प्रेम से कहा, मैं तुम्हारे ही तरफ आने वाला था। हुकम सिंह ने सिर झुकाकर कहा, महाराज जी, मैं एक विनती लेकर आया हूँ। सतगुरु ने पूछा, क्या मांग है तुम्हारी? हुकम सिंह ने बड़े ही भाव से कहा, बस एक बार मुझे अपने चरणों में सिर झुकाने दीजिए। सतगुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं माथा टिकवाना पसंद नहीं करता। लेकिन हुकम सिंह ने पूरी श्रद्धा से जवाब दिया, महाराज जी, अगर यह शरीर उसी गुरु का है जिसने मुझे नाम की अनमोल बख्शीश दी थी और जिसकी कृपा से मैं अंदर की दुनिया से जुड़ा था, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं उस शरीर के चरणों में सिर झुकाऊं। और अगर यह शरीर मेरे सतगुरु का नहीं होता तो मैं कभी ऐसा निवेदन नहीं करता। अब साथ संगत जी, बताइए, कोई सच्चा प्रेमी अपने सतगुरु के शरीर को नकार सकता है क्या? सतगुरु ने उस क्षण अपने सतगुरु का सुमरन किया और कोमल स्वर में कहा, अच्छा, झुका लो माथा। जैसे ही हुकम सिंह ने सतगुरु महाराज जी के चरणों में सिर झुकाया, एक चमत्कारी दृश्य
घटा। उसी क्षण उसने भाव विभोर होकर कहा, मुझे मेरी 16 वर्षों की भजन सिमरन की कमाई फिर से मिल गई है। जो सब कुछ मेरे अंदर बंद था वह अब खुल गया है, मेरी संभाल हो गई है। बड़े महाराज जी ने मुझे माफ कर दिया है और वह मुझे लेने भी आएंगे। सात संगत जी, यह प्रदर्शन हमें एक गहरी सीख देता है। जब कोई शिष्य अपने अंदर कमाई का अभिमान पाल लेता है तो वह घिर जाता है, अंदर का द्वार बंद हो जाता है। यही समय होता है सच्ची परीक्षा का। अगर उस समय भी प्रेमी भजन सिमरन में अडिग रहे, मालिक पर भरोसा बनाए रखे, तो उसकी एक एक कमाई संचित रहती है और फिर अंत समय पर मालिक खुद उसकी पूरी संभाल करते हैं। सात संगत जी, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भजन सिमरन बिना रुके करते रहना चाहिए और नाम की कमाई अंदर से अंदर समेटना भी सीखना चाहिए। कई बार सात संगत जी, कई बार संगत में देखा गया है कि कुछ सत्संगियों पर जब मालिक की रहमत बरसती है और उन्हें अंदर से अनुभव होने लगते हैं तो वह उन अनुभव को दूसरों से बांटने लगते हैं, लेकिन यही बात उनके लिए रुकावट बन जाती है। सतगुरु की दया का हाथ इसलिए हट जाता है क्योंकि वह देख लेते हैं कि अभी यह आत्मा उस कमाई को संभालने के योग्य नहीं है। लेकिन मालिक की रहमत यहीं खत्म नहीं होती। जब वह देखता है कि अब सत्संगी अंदर से मजबूत हो गया है, विनम्र हो गया है और कमाई को संभालने लायक बन गया है, तब वही कृपया फिर से लौट आती है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि कभी भी अपनी कमाई पर घमंड नहीं करना चाहिए। बाबा जी बार बार हमें यही बात समझाते हैं कि जो भी अनुभूत मिले उसे अपने अंदर सजा कर रखो, उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वह बाहर निकली तो रूहानी सफ़र वही ठहर जाएगा। सात संगत जी, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अभ्यासी ऐसे अनुभव करते हैं कि उन्हें पहले जो शब्द की धुन सुनाई देती है वह बंद हो गई, नज़ारे दिखने बंद हो गए। ऐसे में वह निराश होकर भजन सिमरन ही छोड़ देते हैं। लेकिन यह तो समय होता है वह समय होता है जब मालिक हमारे धैर्य और प्रेम की परीक्षा लेता है। सतगुरु हमें सिखाता है कि चाहे अंदर से कुछ भी ना सुनाई दे, कुछ भी ना दिखाई दे, लेकिन भजन सिमरन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राधा स्वामी जी, अगर साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना।